आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरे नवरात्रे माता चंद्रघटा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जयकारा शेरा वाली का। अगर आप पाठ नहीं कर सकते सप्तशती का तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा के सुनने मात्र से आपको नवरात्र सप्तशती के पाठ का ही पुण्य मिलेगा। तो कथा पूरी सुने। कथा को कभी भी आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ते हैं, इससे हमें पाप लगता है। तो कथा को आप जरूर पूरा सुने। और ये कथा आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, बैठ के किसी भी काम करते हुए, और कभी भी सुन सकते हैं। तो कथा जरूर सुने। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। बृहस्पति बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चार वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो प्राणी इस अलभ मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाले सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता, उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में हाजिर नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर ही पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अंत
और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह गुस्सा युक्त उस स्थान पर वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी का कर्तार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही परम विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। पहले जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाले हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ऐसे ही बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया। उसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी के पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ निअपराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका या ज्वारी बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और मनुष्य से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल की से कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे।
कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अंत्यत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही ऐसा मेघ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष स्त्री इस व्रत को विधि पूर्व भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख होकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती, शक्ति संपूर्ण लोकों के पालन करने वाली है, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जय माता की, राधे राधे, बोलो जयकारा शेरे वाली का। तो भक्तों, ये थी नवरात्र की कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। राधे राधे, जय श्री हरिदास, जय माता।